हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनी विजन लीगल चैनल। आज मैं आपसे बात करूंगा एस्ट्रोलॉजी बिजनेस में कौन कौन से लीगल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। देखिए, दुनिया भर में एस्ट्रोलॉजी बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया भर में आज एस्ट्रोलॉजी बिजनेस की डिमांड बहुत ज़्यादा है। $2.5 मिलियन का ये मार्केट है और 2028 तक ये मार्केट $9.5 मिलियन का होने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, आज के टाइम में काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर्स ऑनलाइन आपको दिखेंगे, लोग एड्स चला रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। तो जो लोग एस्ट्रोलॉजी का बिजनेस ऑनलाइन करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की उनको जरूरत होती है, किन किन लीगलिटीज का उनको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि देखिए एस्ट्रोलॉजी का बिजनेस बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है। इंटरनेट पे आज के टाइम पे आप जाओगे ना, तो लोग 10,000 से लेके 5,000 से लेके 1,00,000 रुपए तक पर सेशन एस्ट्रोलॉजी में चार्ज कर रहे हैं। जी हाँ, जो सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर है, फेमस है, वो लाख रुपए ले रहे हैं कंसल्टिंग का। अब जब आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो तो किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहली चीज़ बिजनेस में आती है ट्रेडमार्क। अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर हो, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, तो आप सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाओगे, अपनी वेबसाइट को लॉन्च करोगे, तो आपके पास आपकी ब्रांड का वर्ड मार्क, ट्रेडमार्क होना चाहिए। क्योंकि ऑनलाइन और भी कॉम्पिटिशन होते हैं, वो आपका ब्रांड नेम कॉपी कर सकते हैं, या फिर किसी का ब्रांड नेम आपसे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, वो आपको लीगल नोटिस भेज सकता है। इसीलिए सबसे पहले ट्रेडमार्क ले लो, जिससे आपका ब्रांड नेम सिक्योर हो जाए। दूसरी चीज आती है जीएसटी। देखो, एस्ट्रोलॉजी सर्विस बिजनेस है, तो आपका टर्नओवर अगर 20 लाख रुपए से ऊपर है तो आपको जीएसटी भरना पड़ेगा। उसी के चलते जैसे ही एक फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख का टर्नओवर इन सर्विसेज आप क्लोज कर रहे हो, आप जीएसटी ले लो। अब क्या आपको करंट अकाउंट लेना है या सेविंग अकाउंट लेना है? देखो, सेविंग तब लेते हैं जब ट्रांजैक्शन कम हो, करंट तब लेते हैं जब ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो। तो जनरली अगर पर डे आपकी बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन है, आप स्टोन्स भी बेच रहे हो, ऑनलाइन कंसल्टिंग भी बेच रहे हो, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा बिजनेस कर रहे हो, तो करंट अकाउंट में शिफ्ट हो जाओ, जिससे मल्टीपल ट्रांजैक्शन में दिक्कत ना है। सेविंग अकाउंट कई बार मल्टीपल ट्रांजैक्शन में ब्लॉक हो जाते हैं। तीसरी चीज़ आती है स्केल एंड ग्रो। देखो, आप में से काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर्स मेरे क्लाइंट्स भी हैं, उनकी मेजर प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही वो स्केल करते हैं, ग्रो करते हैं, क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर कैसे कमाता है, किसी ने कंसल्टिंग बुक करी, उसका वो टाइम लॉक हो गया, अब वो 1-2 घंटे 4 घंटे चल सकती है। उनको चार्ट पढ़ना पड़ता है, लगन के चार्ट होते हैं, इनके चार्ट्स बनाते हैं, स्टडी करते हैं, फिर कंसल्टिंग देते हैं। तो एक एस्ट्रोलॉजर जितनी कंसल्टिंग देता है उतना वो पैसा बनाता है। अब स्केल करने का तरीका क्या है? आप और एस्ट्रोलॉजर्स को लेकर आओ, जैसे एस्ट्रो टॉक करता है, वो कंसल्टिंग प्रोवाइड करें। बट जनरली होता क्या है, आप जो टीम बनाते हो, एस्ट्रोलॉजर्स को लेकर आते हो, वो लोग क्लाइंट्स को लेकर चले जाते हैं। तो कैसे इस प्रोसेस को आपको डेवलप करना है स्केल करने के लिए? आप लोग क्या कर सकते हो, अपने एस्ट्रोलॉजर्स की टीम बनाओ। जो आपके एस्ट्रोलॉजर्स की टीम है, वो एक सॉफ्टवेयर सिस्टम टैग के थ्रू क्लाइंट से कनेक्ट होगी। ना उनके पास फ़ोन नंबर जाएगा, ना उनके पास ईमेल आईडी जाएगी, खाली एस्ट्रोलॉजर और क्लाइंट एक टेक्नोलॉजी के थ्रू, कुछ सॉफ्टवेयर हो सकता है, बहुत सारे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर आते हैं इंटरनेट के ऊपर, या गूगल मीट के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको लग रहा है टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर आपके बिजनेस में इफेक्टिव नहीं है, उस लेवल की आप मार्केटिंग नहीं कर सकते हो, कस्टमर को एक्वायर नहीं कर सकते हो, तो बीच में एक सेल्स का बंदा बिठा दो जो एस्ट्रोलॉजी ना जानता हो, डायरेक्ट सर्विस ना दे सके, कस्टमर रिलेशनशिप को मैनेज करेगा और एस्ट्रोलॉजर को गूगल मीट के ऊपर लेकर आ जाएगा, जो आपकी टीम है। तो कभी आपके एस्ट्रोलॉजर आपके क्लाइंट से कनेक्ट नहीं होंगे। उसके साथ साथ आपको अपने एस्ट्रोलॉजर से एनडीए साइन करवाना है, एनसीए साइन करवाने, नॉन सॉलिसिटेशन क्लॉज साइन करवाने। जब ये सारा एग्रीमेंट आप साइन करवाते हो, इंक्लूडिंग सर्विस एग्रीमेंट, तब जाके आप स्केल कर सकते हो, एस्ट्रोलॉजर्स को रोक सकते हो आपके क्लाइंट के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप बनाने में। अब चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं। क्या एज एन एस्ट्रोलॉजर आपको कोई श्यू कर सकता है? देखिए, एस्ट्रोलॉजी जो है ना, ट्रस्ट के ऊपर चलती है। आप किसी को एडवाइस करते हो, अब अगर आप किसी को एडवाइस कर रहे हो, गाइडेंस दे रहे हो, तो कोई आपको श्यू नहीं कर सकता। बट आपने किसी से रिटर्न एग्रीमेंट कर लिया कि ये चीज़ होनी ही होनी है, जैसे अगर ये चीज़ नहीं हुई तो मैं एस्ट्रोलॉजी छोड़ दूंगा, या फिर आपको 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए दूंगा, आपने रिटर्न में कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया, सेक्शन 10 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की आप सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहे हो, उस एग्रीमेंट में सब कुछ लिखा हुआ है, हर चीज़ अच्छे से डिफाइन है, आपने हर चीज़ फुलफिल कर दिया एग्रीमेंट के हिसाब से एंड कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से, तो फिर आपकी लायबिलिटी अराइज हो जाती है। वापस समझाता हूँ, आपने ऑलरेडी किसी को एडवाइस करा, चीज़ें समझाई कि ऐसा मत करना, ये मत करना, ये आपके लिए अच्छा, ये बेकार, आपका ऐसे ऐसे डिसीजन लेने, ये अलग चीज़ होती है। बट आप किसी को रिटर्न में दे रहे हो, उससे एग्रीमेंट कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, गारंटी दे रहे हो कि ये होगा ही होगा, नहीं होगा तो मैं आपको 5 लाख दूंगा, 10 लाख दूंगा, या ऐसा करूंगा, फिर वो चीज़ नहीं होती है, तो वहाँ पे आप लायबिलिटी के अंदर आ जाओगे। तो यस, एस्ट्रोलॉजर को शू करा जा सकता है जब वो रिटर्न में दे रहे हैं, कह रहे हैं कि होगा ही होगा, जब वो खुद की गारंटी ले रहे हैं हर चीज़ के ऊपर। और एक होता है प्रिडिक्शन।
हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर नहीं आता है। अब बात करते हैं पांचवी चीज़ की। देखो, अगर आप एक वेबसाइट चला रहे हो, एक एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रोटॉक चलाता है या एस्ट्रो पंडित इस समय काफ़ी फेमस है, तो ऑनलाइन कंसल्टिंग में जो आप प्रोवाइड कर रहे हो ना, डेटा कलेक्शन कर रहे हो, वहाँ पे आपकी रिफंड पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी बहुत क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि आप अगर आप कुंडली किसी के बना रहे हो ऑनलाइन, तो वहाँ पे आप डेटा लोगे, डेटा को आप प्रोसेस कैसे कर रहे हो, क्या वो डेटा AWS के सर्वर में प्रोसेस हो रहा है, GoDaddy पे हो रहा है, होस्टिंगर पे हो रहा है, कौन से सर्वर पे वो डेटा जा रहा है, प्रोसेस कैसे हो रहा है, उसके बहुत सारे नियम से आज के टाइम में। तो अगर आप किसी का डेटा ले रहे हो, उसका एनालिसिस कर रहे हो, सॉफ्टवेयर में डाल रहे हो, उसको वापस रीयूज कर रहे हो एस्ट्रोलॉजी कंसल्टिंग बेचने में, स्टोन्स बेचने में, कुछ भी करने में, तो वहाँ पर आपको डेटा का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए वेबसाइट पर टर्म्स एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मेंटेन होनी चाहिए। सो देखो फ्रेंड्स, आज के टाइम में एस्ट्रोलॉजी का बिजनेस बहुत अच्छे से बूम हो रहा है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ऑनलाइन डिमांड ज़्यादा है क्योंकि ऑफलाइन आप एक रीजनल तक रीच कर सकते हो, ऑनलाइन देश भर में आप रीच आउट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, अगर आपके मन में डाउट या क्वेश्चन है ऑनलाइन बिजनेस को लेके, ई कॉमर्स को लेके, कंसल्टिंग ऑनलाइन को लेके, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। मेरी टीम आपको हर कमेंट का आंसर देगी और कोशिश करेगी कि हम आप तक सही इन्फॉर्मेशन लेकर आए। और अगर आपके बिजनेस में कोई भी दिक्कत है लीगलिटीज को लेके, आप नीचे कमेंट करिए। अगर मुझे प्रॉब्लम क्वेश्चन अच्छा लगा तो मैं डिटेल वीडियो इस चैनल के ऊपर लेकर आऊंगा। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों को सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।